हेलो एंड वेलकम गाइज, स्वागत है आप सभी का नीट लाइट स्पीड रिवीजन सीरीज में। और दोस्तों, अगर आप जिंदगी में पहली बार मॉर्फोलॉजी फ्लोरिंग प्लांट देख रहे हैं तो आप भी इस वीडियो को देख सकते हैं। 100% समझ में आएगा और इससे बाहर नीट 2026 में क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आएगा तो जिंदा चला देना, वीडियो को डिसलाइक करके चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, उससे पहले वीडियो को लाइक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए आए हैं तो, और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं मॉर्फोलॉजी फ्लोरिंग प्लांट। तो इसमें हम देखेंगे दोस्तों रूट सिस्टम के बारे में देखेंगे कि रूट सिस्टम जो होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो चलिए हम जान लेते हैं रूट सिस्टम क्या होता है। दोस्तों, ये रेडिकल से ओरिजिनेट होता है और जियोट्रॉपिक होता है, यानी कि अर्थ की तरफ जाता है ज़मीन में, और हाइड्रोट्रॉपिक होता है पानी की तरफ, क्योंकि पानी वहीं से एब्जॉर्व करता है। फोटोट्रॉपिक यानी कि लाइट से दूर रहता है, क्योंकि ये देखिए नीचे की तरफ जा रहा है, तो क्या है, लाइट से दूर है। और गाइस इसके टाइप की अगर हम बात करेंगे तो टाइप में क्या जाएगा तो प्राइमरी जो होता है वो वेल डिफाइन होता है, टैप रूट सिस्टम जो होता है, और दूसरा एडवेंटियस है। ठीक है, तो टैप रूट जो होता है उसमें प्राइमरी जो होता है वो वेल डिफाइन होता है, और एडवेंटियस होता है डेवलप होता है कहाँ से, डेवलप फ्रॉम पार्ट अदर देन रेडिकल, यानी कि रेडिकल से तो रूट डेवलप होता है, लेकिन जो एडवेंटियस रूट होता है वो रेडिकल से नहीं डेवलप होके कहीं और से डेवलप होता है, जिसको हम दोस्तों बनियान में जैसे आपको देखने को मिलेगा एडवेंटियस रूट है, ग्रास में देखने को मिलेगा जिसको हम प्रॉप रूट भी बोलते हैं। ठीक है, और मॉडिफिकेशन एंड स्टोरेज सपोर्ट रिस्पायरेशन की बात करें तो स्टोरेज में CRT दोस्तों ये नेमोनिक हो गया, C से क्या हो गया, कैरेट हो गया, R से रेडिस हो गया, और T से टर्निप हो गया। और एडवेंटियस जो स्टोरेज होता है इसमें एस्पैरागस आपका सतावर हो गया, स्वीट पोटैटो शकरकंद हो गया। ठीक है, और रिस्पायरेशन की बात करें दोस्तों, राइजोफोरा जो न्यूमेटोफोर्स होते हैं ऊपर देखने को मिलेंगे आपको स्वैम्पी एरियाज में, दलदली एरियाज में, और जो रूट होती है वो ऊपर की तरफ आ जाती है, ऑक्सीजन के लिए कनेक्शन करती है N2 फिक्सेशन में, आपको जैसे पी के नोड्यूल्स में देखने को मिलेगा ये। और यहाँ पर ये मैंग्रोव वगैरह जो होते हैं मार्शी एरियाज में उनको न्यूमेटोफोर्स आपको देखने को मिलेगा वहाँ पर। और मॉडिफिकेशन सपोर्ट की बात करें दोस्तों, ये प्रॉप रूट में दोस्तों बनियान सपोर्ट करता है, स्टिल्ट रूट दोस्तों मेज और सुगर कोन में इसको खड़ा रहने में मदद करता है, जो उसका स्टैंडिंग पोजिशन होता है। ठीक है, तो ये कुछ थे इसके। अब ओरिजिन एंड इसका मॉडिफिकेशन देख लेते हैं, एरियल मॉडिफिकेशन ओरिजिन। ये डेवलप देखो स्टीम की हम बात करेंगे इसमें। हम पहले हमने क्या देखा, रूट देखा, अब हम यहाँ पर स्टीम देखेंगे, स्टेम। सो ये डेवलप होता है प्लीम्यूल्स ऑफ इम्ब्रोया, यानी कि इम्ब्रोया के प्लीम्यूल से, और ये फोटोट्रॉपिक होता है, यानी कि ऊपर की तरफ जाता है। स्टीम ऑब्वियसली नीचे की जमीन की तरफ रूट जाएगा, स्टीम ऊपर की तरफ, स्टेम। और जियोट्रॉपिक होता है, यानी कि अर्थ से दूर जाता है थोड़ा सा। और नोड एंड इंटरनोड प्रेजेंट होते हैं इसमें। फॉर जो सूट मतलब कैसे बनता है, तो स्टेम और लीफ को मिलाकर शूट बनता है। क्लासिफिकेशन की बात करें तो हर्ब्स, सब, ट्रीज सब इसमें आ जाएंगे। और एरियल मॉडिफिकेशन की बात करें दोस्तों तो टेंड्रिल जो होता है जो क्लाइंबिंग में हेल्प करता है। टेंड्रिल जो होता है क्या होता है, क्लाइंबिंग, जैसे कि ककम्बर हो गया आपका, ग्रेप वाइन यानी कि खीरा वगैरह, और ये अंगूर। थॉर्न मतलब कांटा जो होता है प्रोटेक्शन के लिए काम आता है, जो कि किस में होगा, बोगनविलिया और सिट्रस में आपको देखने को मिलेगा, गुलाब वगैरह में भी देखने को मिलता है। फोटोसिंथेसिस की बात करें तो फाइलोकेट, एरिड रीजन यानी कि ऐसे रीजन जहाँ पर क्या होता है कि पानी की मात्रा बहुत कम होता है, ज़ीरोफाइट्स जिनको बोलते हैं। फ्लैटेंड ये होता है ओपेंसियम आपको देखने को मिलेगा, और सिलेंड्रिकल जो होता है आपका यूफोर्बिया होता है, जो यहाँ पर आप लोग डायग्राम में देख पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, अब हम यहाँ पर देखेंगे गाइज उसके स्टेम के मॉडिफिकेशन और सब एरियल एंड अंडरग्राउंड सिस्टम के बारे में। तो गाइज सब एरियल मॉडिफिकेशन की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो जो रनर होता है उसमें आपका ग्रास आ जाता है, घास, और स्ट्रॉबेरी आ जाता है, और ऑफसेट में आपका इकॉर्निया आ जाता है, पिस्टिया आ जाता है जो कि एक्वेटिक होता है। स्टोलन की बात करें तो लेटरल एंड ब्रांच मूव्स इनटू सॉइल में मूव होगा, और स्ट्रॉबेरी, मिंट, जैस्मीन, बनाना, क्राइसेंथेमम, पाइनएप्पल ये आपका सकर हो जाएगा। अंडरग्राउंड की बात करें दोस्तों, ट्यूबर, बल्ब, कॉर्न, राइजोम, इसमें आपका आ जाता है पोटैटो आ जाएगा, ओनियन आपका और गार्लिक आ जाएगा आपका बल्ब में, कोलकेसिया जिसको हम अरुई बोलते हैं दोस्तों ये आ जाता है कॉर्न में, और एमोर्फेलस जिसको हम जमीकंद भी बोलते हैं, राइजोम में जिंजर आ जाएगा, टर्मरिक आ जाएगा, शुगर केन आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं। अब हमने रूट देख लिया और सूट देख लिया, स्टेम भी देख लिया, वो सूट। अब हम बात करेंगे लीफ क्या होता है, उसके स्ट्रक्चर और वेनेशन के बारे में देखेंगे।
ओरिजिन ऑफ पार्ट की हम बात करेंगे यहाँ पर, तो ये कहाँ से होता है दोस्तों, ये एपिकल बर्ड से होता है, लेटरल की तरफ जाता है, फिर एक्रोपिटल मैनर में ये अरेंज होता है, यानी कि यंग एट टॉप, यानी कि जो सबसे नया रहेगा मतलब यंग रहेगा वो सबसे ऊपर रहेगा, और जो ओल्ड होगा वो बेस पे होगा। ठीक है सर। जैसे लीफ बेस की हम बात करेंगे यहाँ पर, तो ठीक है, ये स्टेप्यूल्स हो गया, पेटियोल होगा आपका, ये लेमिना हो गया, शानदार डायग्राम लेकर आया हूँ यहाँ पर मैं, ठीक। और लीफ बेस की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसमें क्या होगा, मोनोकॉट सीथ होगा, लेग्यूमिनस आपका पल्विनस सोलन यानी कि फूला हुआ होगा थोड़ा सा, पेटियोल जो होता है वो हार्ड स्ट्रक्चर होता है और हेल्प करता है, होल्ड करता है दोस्तों ब्लेड टू लाइट, एंड लेमिना जो होता है वो लार्जेस्ट पार्ट होता है और मेन फोटोसिंथेटिक पार्ट इसका होता है, कौन, लेमिना, जहां पर क्या होगा, फोटोसिंथेटिक रिएक्शन होगी, टेक प्लेस कर, मतलब वो तो ग्रीन पार्ट में ऑलमोस्ट करता है सभी ग्रीन प्लांट्स के पार्ट में, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा मात्रा में होगा। स्टिप्यूल्स क्या होता है गाइस, ये एक स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि फैसिकुलेट करता है। और वेनेसन टाइप की बात करें तो रेटिकुलेट वेनेसन होता है और पैरेलल वेनेसन होता है। रेटिकुलेट में आपका जो वेन्स होंगी वो नेटवर्क फॉर्म करेंगी, पैरेलल में कोई भी नेटवर्क फॉर्म नहीं होगा, और ये आपका मोस्टली डाइकोट में देखने को मिलता है और पैरेलल आपका मोनोकॉट में देखने को मिलता है। डाइकोट में चाइना रोज, तुलसी और मैंगो और पीपल आ जाता है, ठीक है। मोनोकॉट में आपका बनाना और सुगर केन में देखने को मिलता है ये। टाइप की बात करें तो सिंपल भी होता है, कंपाउंड भी होता है। सिंपल में आपका जिसमें मार्जिन रहेगा वो स्मूथ रहेगा और इन साइज रहेगा दोस्तों, ठीक है, थोड़ा आगे जो है वो पतला रहेगा, बट नॉट टचिंग मिड रिब को टच नहीं करेगा, यहाँ पर देखिए टच नहीं किया है मिड रिब को, ठीक है। और कंपाउंड की बात करें तो इसमें दो प्रकार के होते हैं, पाइनेटली कंपाउंड एंड पाल्मेटली कंपाउंड, जिसमें क्या होगा, नीम हो जाएगा, और पाल्मेटरी मतलब पम की तरह, इसमें सिल्क कॉटन हो जाएगा। डायग्राम शानदार बना के लाया हूँ, ठीक है सर। फाइलोटॉक्सिन इन्फ्लोरेसेंस की बात करेंगे तो दोस्तों देखिए, अल्टरनेट में आपका क्या हो जाएगा, MSC मस्टर्ड, सनफ्लावर, चाइना रोज, अपोजिट में आपका गुआवा कैलोट्रोपिस, GC, ये सब नेमोनिक्स हैं। वोरल में आ जाएगा आपका एलोस्टोनिया एंड नेरिम। और लीफ मॉडिफिकेशन दोस्तों फाइलोड आ जाता है और टेंड्रिल आ जाता है। तो फाइलोड क्या होता है, जो मॉडिफाइड होता है पेट्यूल वही फॉर्म करता है फाइलोड को। आपका इसमें क्या जाएगा, जो ऑस्ट्रेलियन अकेसिया होता है और पार्किंसोनिया जो होता है वो भी आ जाएगा इसमें। टेंड्रिल्स में आपका पी आ जाएगा, स्पाइंस आ जाएगा, एंड कैक्टस और एलोई आ जाएगी। इन्फ्लोरेसेंस मतलब दोस्तों फ्लोरल एक्सिस, रेसिमोज और साइमोज दो प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस होते हैं। इनडिफिनिट ग्रोथ ऑफ फ्लोरल एक्सिल एंड एक्रोपिटल सक्सेजन, बेस जो ओल्ड होगा, यंग टॉप पता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। साइमोज की अगर हम बात करें दोस्तों तो डिफिनिट ग्रोथ होता है, मेन स्टेम एंड होगा फ्लावर पे, और बेसिपिटल सक्सेजन में ये रहेगा, यानी कि बेस पे क्या होगा, इसमें थोड़ा सा अपोजिट है, बेस पे यंग हो जाएगा और टॉप पे होंगे जो ओल्ड होंगे सॉलिटरी मैनर में। फ्रूट एंड सीड की बात करें दोस्तों, तो जो फ्रूट मैच्योर होता है उसमें दोस्तों इपीकार्प, मेसोकार्प और इंडोकार्प तीन प्रकार की लेयर होती हैं, वॉल पाई जाएंगी। मतलब ड्रू फ्रूट आपका दोस्तों मैंगो और कोकोनट होता है, क्योंकि ये इपीकार्प होता है। इपीकार्प देखो, इपी, मीजो और इंडो, इपी जो होगा वो थिन होगा, मीजो फ्लेसी होगा और इंडो स्टोनी होगा। मैंगो की बात हो रही है, यहाँ पर मैंगो छपा भी है। और देखिए यहाँ पर क्या होगा कि कोकोनट जो होगा उसका मीजो कार्प जो होता है वो फाइबरस होता है, और इंडोस्पर्म जो होता है वो इडिबल होता है। इनको हम ड्यू फ्रूट क्यों बोलते हैं, आप ये कमेंट करके बता सकते हैं। तो सीड की बात करें दोस्तों, डाइकॉट में आपका आ जाएगा ग्राम और पी आ जाएगा। स्ट्रक्चर की बात करें दोस्तों, टेस्टा और टेगमेन प्रेजेंट होते हैं इसमें, और हाइलम जो होता है स्कार प्रेजेंट होता है इसमें। माइक्रोपाइल यानी कि जो हाइलम के ऊपर प्रेजेंट होता है। क्लासिफिकेशन की बात करें तो कास्टर आ जाएगा मोनोकार्ड्स, और नॉन एंडोस्पर्म्स में उसका आ जाएगा BGP, BJP नहीं BGP, तो ये नेमोनिक्स है इसका। फ्लावर की बेसिस की हम बात करें दोस्तों, जनरल पार्ट की बात करें तो स्टाफ पेरियांथ आ जाएगा, इसमें आपका क्या जाता है, पेडिकल, थैलमस, रिसेप्टर और कैलक्स कोरोला इसमें आ जाएगा। एग्जांपल में लिली आ गया आपका। सिमेट्री की बात करें दोस्तों हम, एक्टिनोमॉर्फिक, ज़ाइगोमॉर्फिक, एसिमेट्रल, रेडियल, बाइलेटरल। एग्जांपल में आपका आ जाता है ये MDC यानी कि मस्टर्ड, दतूरा, चिली, और इसमें आ जाएगा पी, गुलमोहर, बीन, कैसिया, PGBC, यानी एक लड़का है जिसका नाम BC है, वो PG कर रहा है बैन। कल फ्लोरल सिंबल की बात करें तो यहाँ पर कुछ सिंबल दिए गए हैं, ठीक है, जैसा कि देख पा रहे होंगे आप लोग। ओरी पोजीशन, हाइपो, इपी एंड पेरी,
हाइपो में क्या होगा, सुपेरियर, ईपी में इन्फेरियर, पेरी में हाफ इन्फेरियर। एग्जाम्पल नेमोनिक्स आपको यहाँ पर लिख दिया है, मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल, एमसीबी, सनफ्लावर, गुआवा, ककम्बर यानी कि गुकुसुन, और ये आपका क्या हो गया, आरपीपी या फिर पीआरपी भी कह सकते हो आप इसको, रोज, प्लम, पीच। डायग्राम शानदार लेकर आ चुका हूँ जो कि यहाँ पर बता रहा है कि कौन से कहाँ होगा। एस्टिवेशन की बात करेंगे दोस्तों हम, यहाँ पर एस्टिवेशन जो होता है ये पेटल अरेंजमेंट यहाँ पर दिखाया जाएगा। वेलवेट, कैलोट्रोपिस, ट्विस्टेड, चाइना रोज, लेडी फिंगर, कॉटन, इम्ब्रिकेट में आपका कैजिया, गुलमोहर, वैक्सड्रीम, रोज बिन, पी बिन आ जाएगा। और ईपी पेटलस आपका अटैच होगा जो कि पेटल से ब्रिंजल में देखने को मिलेगा, ईपी फाइलस, और अटैच टू पेरियांस जो कि लिली होगा इसमें। और मोनोडेल्फस की अगर हम बात करें तो एक बंडल इसमें हो जाएगा। डाइडेल्फस की अगर हम बात करें तो भी इसमें क्या होगा, 2 बंडल हो जाएगा। पॉलीडेल्फस की अगर हम बात करें तो इसमें 2 से ज़्यादा बंडल देखने को मिलेंगे। वेरिएबल लेंथ में आपका सेल्वियम, एस्ट्रिया, चाइना रोज आ जाएगा। जाइनोसियल प्रेजेंटेशन की बात करें हम करेंगे दोस्तों तो एपोकार्पस, फ्री कार्पल, लोटस, रोज, मिसेलियम आपको देखने को मिलेगा। इसका अलार्म हो गया, उसका पीएमटी हो गया। ट्रिक, प्रेजेंटेशन, मार्जिनल, एक्साइल, पेराइटल, ठीक है। और इसका जो क्या बोलते हैं उसका ट्रिक है वो ये है कि MAF PB, माफ करो प्रभु, माफ करो प्रभु। मार्जिनल पी, एक्साइल, और तो पी तो है मार्जिनल पे होगा ही सही। एक्साइल में आपका आ जाएगा चाइना रोज और टोमेटो लेमन, इसका हो जाएगा CTL, चाइना रोज, टोमेटो लेमन, या फिर CTL या फिर LTC। और पेराइटल में आपका आ जाएगा मस्टर्ड, आर्जिमोन, MA मतलब MA, प्री सेंट्रल प्राइम रोज, डायंथस। बेसल में आपका हो जाएगा सनफ्लावर एंड मार्जिनल, ठीक है। और इसमें फॉल सेट देखने को मिलेगा। फैमिली की अगर हम बात करें तो फैबेसी की यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों। और नई फैमिली जो है सारी वो आपका वीडियो देखने को मिल जाएगा हमारे प्लेलिस्ट चैनल में, जाएंगे आपको उसमें आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसी चैनल पे आप सर्च करेंगे या फिर आ जाएगा, ठीक है। फ्लोरल सारी चीज़ें देख लीजिए, कैरेक्टरिस्टिक वगैरह, इंपॉर्टेंस क्या है इसका। अल्टरनेट लीव इसमें पाया जाएगी, पाइनेट कंपाउंड होगा, सिंपल होगा, पल्विनेट वेस होगा, रेटिकुलेट वेनेसन होगा। और फ्लोरल इसका रेसिमोज बाइसेक्सुअल होगा, जाइगोमॉर्फिक होगा। और K5 गैमोपेटैलस, वेक्सिली एस्टिवेशन, डायडेल्फा, सुपेरियर ओवरी होगी इसकी, और मोनोकार्पेरी होगी, ठीक है दोस्तों, सुपेरियर, ठीक है। और फॉर्मूला इसका शानदार डायग्राम देखें यहाँ पर, ये हो गया इसका फॉर्मूला। और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है लाइफ में, जैसे कि पल्सेस हैं, एडिबल ऑयल बनता है, डाई बनती है, फाइबर्स में काम आते हैं, फॉडर, चारा वगैरह में भी काम आते हैं, मेडिसिन में भी काम आते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। और ब्रेसी की बात की अगर हम जिसको मस्टर्ड फैमिली बोलते हैं गाइज, तो इसमें क्या होगा, बाइसेक्सुअल होता है, एक्टिनोमॉर्फिक होता है, काइलेक्स 2+2 4 होगा, और पेटल 4 होंगे इसमें, फ्री होंगे, पॉलीपेटैलस होगा, और वेलवेट एस्टिवेशन देखने को मिलेगा। एंड्रोसियम 6 स्टेमन के साथ में, टेट्राडाइनमस 2+4, बाइकल्पेलरी होगी, जाइनोसियम, सिनकार्पस, सुपेरियर ओवरी होगी इसकी भी। और फॉर्मूला यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। एग्जाम्पल में आपका मस्टर्ड कैबेज आ जाएगा, और MCT भी हो सकता है, राई और रेडिस और टर्निप। प्रेजेंटेशन पेराइटल होगा, फ्रूट सिल्का, सीड होगा मेनी और नॉन इंडोस्पर्मिक होगी, इन्फ्लोरेसेंस उसका रेसिमोज होगा। तो ये था आपका कंप्लीट चैप्टर, ठीक है दोस्तों। वही है ब्रेसिक एसिड डबल हो गया खींचने पर। थैंक यू।